आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एमएस कोचिंग यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए आपको बता देंगे कि आपको 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर देना होता है। तो आप वही प्रश्न पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो बिल्कुल वैसे ही प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि हम 1 से 15 प्रश्न का उत्तर इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। बिल्कुल उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देंगे। लेकिन फिलहाल भी यहाँ से हम 15 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। और जो प्रश्न इसमें देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि कितना है, शून्य की यदि -4 एवं कितना है 7 है, तो आपको द्विघात बहुपद क्या होगा यह बताना है। ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद की आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा के मान। तो अल्फा का मान मान लीजिए कि अगर 4 हो जाए तो -4 जोड़ बीटा का मान अगर 7 हो जाता है, अल्फा जोड़ बीटा हो गया। ठीक है। तो अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स होता है। ठीक है। फिर क्या होता है फॉर्मूला में, फिर फॉर्मूला में होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो एक तो जो है आपका प्लस में देना है, तो -4 हो गया जो आपका अल्फा का मान है, और फिर इंटू बीटा के मान। तो बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान हम 7 ले लेंगे। ठीक है। बराबर में क्या रख देना है, 0। ठीक। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 4 घटेगा तो 3 को हो जाएगा। ठीक है। 3 को प्लस में होगा, लेकिन माइनस वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला से गुना करते माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में 3 को एक्स हो जाएगा। और यहाँ प्लस से माइनस वाला यानी प्लस से माइनस वाला अंदर में गुना करेंगे तो माइनस में 7 को कितना हो जाएगा, 28 बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 0 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम चलिए देख लेते हैं कि 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो आपको वीडियो के द्वारा बनाकर भी, प्रूफ करके भी और दिखाएंगे एक एक ऑब्जेक्टिव को किस तरह से बनाना है। बिल्कुल देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 1 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें 15 मिनट तो आपको लगभग क्वेश्चन पढ़ने में ही लग जाएगा, यानी ओएमआर शीट भरने में ही लग जाता है क्वेश्चन देखकर। तो और इस तरह से आपको अगर 1 घंटा में, अगर 1 घंटे यानी 60 मिनट में अगर आपको 50 को ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है तो थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ा के देना पड़ेगा। ठीक है। यानी आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाइए और सही बनाइए, ताकि आपका जो है 60 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव के बनाकर और ओएमआर शीट के 4 ऑप्शन में से एक को कलर भी हम कर लें। ठीक है। तो चलिए हम 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना दिया है, 5 और 6 दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वह द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा यह बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शून्यकों का योग होता है, उसे हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसे लिखते हैं अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो मान है योग में 5 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है शून्यकों का गुणनफल होता है। तो शून्यकों का गुणनफल का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा, क्या है, अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, यानी अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स। और फिर क्या पढ़े हुए हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े हैं, 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर उतार देंगे, माइनस अल्फा जोड़ जो बीटा का मान है वह कितना दिया हुआ है, 5। तो 5 और इंटू में एक्स है तो एक्स कर लेंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 6। तो हम प्लस में 6 बराबर क्या कर लेंगे, 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसलिए जो 16 नंबर प्रश्न है, इस 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम अगली प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल एक एक प्रश्न का सोल्व करके इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद खुद से इस प्रश्न को बनाना है और थोड़ा से स्पीड ज्यादा यानी जल्दी बनाने की कोशिश करना है। ठीक है। तो चलिए हम 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। इसकी फॉर्मूला होता है c/a। ठीक, क्या होता है, c/a। अब हम लोग इसमें से अगर निकालते हैं तो ये पहले वाला a के मान है, दूसरे वाला b के मान है, और तीसरे वाला जो c है 8 दिखाई दे रहा है वो c के मान है, यानी c के मान 8 हो जाएगा। और वही आपका a के मान y स्क्वायर में 1 छुपा हुआ है तो 1 है, यानी फाइनल आपका 8 आ जाएगा। तो इस तरह जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 8, क्योंकि c/a जो है, c/a यहाँ आपका मान 8 आ गया। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न के देखेंगे। उसी प्रकार से बिल्कुल देखिए एक
एक एक वीडियो जो है इम्पोर्टेंट बनाया जाता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसमें यहाँ मैथ का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे सोल्व करके बताया जा रहा है। और ये जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाता है और इस तरह का जो है क्वेश्चन कोई नहीं लाता है, ठीक है। तो चलिए 58 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बहुपद f(x) 3x² माइनस 7x प्लस 2 और f-1 का मान क्या होगा, ठीक है ना। यानी f देखिए यहाँ देखना है कि f के अंदर -1 है, इसके मतलब है कि x का जो मान है कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पुट करना है कितना, 3x², इस पे पुट करना है 3x², ठीक है। तो हम 3x² पे पुट करना है, तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से पुट करेंगे। तो 3 गुने, यहाँ 3 गुने जो हो गया x का मान कितना है, 3 गुने x का मान, अब x के मान कितना है, तो x के मान -1 है, यानी -1 का स्क्वायर करना है, माइनस 7 गुने जो है x का मान, यानी x के मान कितना है, -1 रखना है और प्लस में क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है। देखिए इसके सामने देख सकते हैं कि यहाँ इसका वैल्यू रखा गया है, यहाँ जो है इसका वैल्यू रखा गया है और यहाँ 2 जो है जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3 का 3 लिखेंगे और गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब यहाँ माइनस से इस माइनस वाले में गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 7, और प्लस में कितना हो गया, 2। अब देखिए 3 से 1 में गुना कर लेंगे 3, तो +7 + 2, तो 7 3 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम इसी के साथ 19 नंबर प्रश्न भी देखते हैं। बिल्कुल एक एक प्रश्न को हल के साथ दिखाया जा रहा है, तो कोशिश करना है कि पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक है, बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि x² - 3 के बराबर में आपको 0 दे देना है, ठीक है। अब x² बराबर ये -3 दाहिने में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x को जैसे निकालिएगा तो ये 3 जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर रूट हो जाएगा, क्या है, इसके ऊपर से रूट हो जाए, क्योंकि स्क्वायर जो है यहाँ स्क्वायर जो है रूट में बदल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब रूट से कोई मान निकलता है तो रूट से जब कोई भी मान निकलता है वो 2 मान निकलता है, इसलिए x का मान एक बार प्लस में √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का वर्गमूल संभव नहीं होता है, और एक बार माइनस में √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो एक प्लस एक माइनस में है, तो इस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एक प्लस और एक माइनस में ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी √3, -√3। तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह √3, -√3 क्या हो जाएगा, यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं कि √3, -√3। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न को देखेंगे और 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जो है 6x - 2y = 0 और 10x + 2y = 32 का एक हल होगा, ठीक है। तो हल होगा तो बारी बारी से हम सभी मानोगे, देखिए जैसे ए में ऑप्शन दिया हुआ है, बी में भी ऑप्शन दिया हुआ है, और सी में भी ऑप्शन दिया हुआ है, डी में भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसे आप चाहिए तो समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं। इसको समीकरण 1 बना लीजिए और इसे समीकरण 2 बना लीजिए, इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर ऐसे आपको नहीं बनाना है, अब बहुत सटीक तरीका में बनाना है, तो बारी बारी से मान कर रखना है। देखिए अब x के मान जैसे 6 है तो 6 यहाँ रखेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, और यहाँ 2y है तो 2y के जगह पर भी यहाँ 6 रखेंगे तो 2 6 12। अब 36 से 12 घटाएंगे तो 24 आएगा, तो 0 तो नहीं ना आया, इसके मतलब है कि a वाला मान नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम b वाला मान, जैसे x के मान 2 है तो x के मान 2 यहाँ रखेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और माइनस 2y जो है आपको 2y यहाँ दिखाई दे रहा है, इस 2y के जगह पर हम y के मान 6 रखेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, बराबर कितना हो गया, 0, यानी 0 से 0 आपका मिल रहा है, ठीक है ना। यानी इससे पता चल रहा है कि x का मान जो होना चाहिए वह 2 होना चाहिए और y के मान जो होना चाहिए 6 होना चाहिए। इसलिए 20 नंबर प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अर्थात x के मान 2 और y के मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अब 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देख पा रहे हैं कि यदि रेखाएं 4x + py = 6 तथा 12x + 9y = 15 का समांतर है तो हमें p का मान क्या होगा। यदि इस तरह की रेखा अगर समांतर है तो p के मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ से आपका ये जो है e1 के मान हो जाएगा, ये जो है आपका b1 के मान हो जाएगा, और ये वाला c1 का मान है। c1 के मान की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है चलिए बताते हैं। ये हो जाएगा आपका a2 के मान और ये हो जाएगा आपका b2 के मान। तो देखिए जब कोई रेखाएं समांतर होती है तो उस अवस्था में आपका होता क्या है कि a1 बटा जो है a2 बराबर हो जाता है किसके, b1 बटा
b2 के, ठीक है। तो इस अवस्था में आपको करना क्या है कि a1 के मान देखिए कितना है, तो a1 के मान इसमें से आप निकाल लीजिए। तो a1 के मान x को छोड़ने के बाद आप यहाँ 4 निकाल लीजिएगा, ठीक है। और a2 के मान यहाँ से कितना निकालना है, 12 निकालना, कितना हो जाएगा 12 बराबर। अब उसी तरह से हम देखेंगे तो b के मान यहाँ p निकल जाएगा और b2 के मान यहाँ 9 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा p बटा 9, ठीक है। अब चलिए कोने कानी हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोने कानी गुना कैसे करेंगे, तो 12 से p में गुना करेंगे, ठीक है, और फिर 4 से 9 में गुना करेंगे। तो 12 से p में गुना करेंगे तो 12 गो p हो जाएगा और बराबर 4 से 9 में गुना करेंगे तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 12 से कटाने पर 12 तिहाई 36, यानी p का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमसे p के मान पूछा गया, तो इसके ऑप्शन में देखते हैं तो p के मान 3, यानी ऑप्शन बी में जो है p के मान 3 दिया गया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो 21 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर जो हो जाएगा p के मान 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग 22 नंबर प्रश्न भी देखेंगे और 22 नंबर प्रश्न में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि समीकरण जो है आपके साथ दिया हुआ है और इस अवस्था में आपका अनगिनत हल हो तो k के मान क्या होना चाहिए। तो अनगिनत हल का मतलब ही होता है कि उसी तरह से हम देखेंगे तो यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इस तरह से होता है, तो अनगिनत हल होता है। अब यहाँ x जो देख पा रहे हैं उसमें 1 छुपा होता है, इसके मतलब a1 के मान 1 हो गया। और रही बाटा में आप यहाँ जो दूसरे समीकरण में 5x देख रहे हैं तो यहाँ 5x में से अगर हम x को छोड़ दें तो a2 के मान कितना हो जाएगा 5, तो बराबर। अब b1 के मान देखिए, तो b1 के मान यहाँ माइनस में 2y दिया हुआ है तो हम b का मान -2 लिख सकते हैं। और वही आपको बटा में b2 के मान यहाँ ky दिया है, इसके मतलब हम k लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोने का नहीं हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान देना है, फिर से समीकरण समझना है कि यहाँ जो दिया हुआ है वह क्या है, a1 बटा a2 बराबर क्या करना है, b1 बटा b2, ठीक है। तो a1 के मान इसमें से आप निकाल लीजिएगा तो 1 निकल जाएगा, वही a2 के मान इसमें से निकाल लीजिएगा तो 5 बराबर b1 के मान यहाँ 2 निकल जाएगा और b2 के मान यहाँ y को छोड़ दीजिए तो k। अब देखिए कोने का नहीं गुना करना है तो k से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और उसके बाद में फिर देखेंगे कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। इसके मतलब है कि k का जो सही मान है ऑप्शन डी अर्थात 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसके चर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो पहला नंबर ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं इसमें 4x का, यहाँ देख पा रहे हैं कि 4x का जो है पावर 3 है, कितना है 4x का पावर 3 दिया हुआ है। इसके मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी देखेंगे तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और बराबर से दायां कर लेंगे तो बिल्कुल यही जो है आपका बहुपद होगा, ठीक है। अब कैसे होगा चलिए हम थोड़ा सा करके बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी x के स्क्वायर प्लस होता है 2ab, तो 2ab है तो 2 से a और b वाला मान में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और वही प्लस b का स्क्वायर होता है, यानी b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और बराबर में 3 से x में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3 से 4 में गुना करेंगे तो प्लस में 3 चौको कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस जो है कितना हो जाएगा 4x प्लस 4, दाहिने वाला 3 को बायां में कर लेंगे तो -3x और इसे बायां में कर लेंगे तो -12 बराबर में कितना हो जाएगा 0। यानी फाइनल जो है x स्क्वायर आपका उतर गया, इस 4 गो x में से 3 गो x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा प्लस में 1 गो x और उसके बाद में 12 गो माइनस में से 4 गो घटेगा तो माइनस में 8 बराबर 0। यानी ऑप्शन बी जो आप देखे हैं, ऑप्शन बी का जो हल किया गया है ऑप्शन बी, यही बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x + 4, ठीक है।